गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1 क्लास 9 आरबीएसई का विश्व की प्राचीन सभ्यता का पार्ट नंबर 6, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट आप फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास में जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो भी आपके पास में आ पाए। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अगर वीडियो देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है तो आप उसे कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगता है तो एक लाइक तो हमारा बनता ही है। तो हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का होगा कालीबंगा, जिसमें कि उत्तर राजस्थान में गंग नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के 25 स्थल खोजे गए हैं, और जिनमें से कालीबंगा एक है। क्या है स्टूडेंट? कालीबंगा जिसमें से एक है, जो 25 जो स्थल खोले गए हैं उसमें से। और यह स्थल हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती के तट पर 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। और कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले भी प्राप्त हुए स्टूडेंट हमें। इनमें एक पूर्वी टीला है जहां से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि हमें जो चीजें वहां से मिली है वो साधारण बस्ती की मिली है। और एक जो है हमारा पश्चिमी टीला है, यानी कि 2 टीले हो गए हमारे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले में दुर्ग है जिसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर है, यानी कि एक जो है उनके शहर कोट बनी हुई है उसके चारों तरफ। दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। और कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं जो संसार में प्राचीनतम है। और दीवारें ईंटों से बनती थी और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था, यानी जो ईंटें बनाई गई थी उनको मिट्टी से यानी कि उनको जोड़ते थे, जिससे दीवारें मजबूत व टिकाऊ बन जाती थी। और व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे, यानी कि नालियां बनाई गई थी गंदा पानी जाने के लिए, कूड़ा डालने के लिए कूड़ा पात्र बनाए गए थे। और वर्तमान में यहाँ गंगनगर नदी बहती है जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती है। स्टूडेंट किसके नाम से जानी जाती है? सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि वहां पे हवन भी होते थे, है ना। और संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है वह सैंधव लिपि है। कौन सी स्टूडेंट? सैंधव लिपि, जिसे अभी भी पढ़ा नहीं जा सका है। और कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां बनाई हुई मिली है। और ताम्र से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। और कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप है। और कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियां मिली है। और इस समृद्ध सभ्यता के ह्रास का कारण संभवतः सूखा या नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माना जाता है, कि पहले वहां पानी बहता था तो वहां पे जीवन बहुत अच्छा था, और जब पानी आना बंद हो गया तो सब कुछ वहां पे खत्म हो गया। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है स्टूडेंट आहड़। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? कालीबंगा। आहड़ जो है वो वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ दक्षिणी पश्चिम राजस्थान की कांस्य युगीन संस्कृति का मुख्य केंद्र रहा है। और यह संस्कृति बेड़च बनास की घाटियों में विकसित हुई थी। और यह संस्कृति 5000 साल पुरानी है। और विभिन्न उत्खनन के स्तरों से पता चलता है कि प्रारंभिक बसावट से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बस्तियां बसी और उजड़ी होगी। और ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे की उपलब्धता होने से सतत रूप में इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते रहे और उसे एक ताम्र युगीन कौशल केंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यानी कि उस समय में तांबे का बहुतायत में प्रयोग किया गया। और लगभग 500 मीटर लंबे धूलकोट का टीला आहड़ सभ्यता का मुख्य केंद्रीय स्थान रहा स्टूडेंट्स। और तांबे की कुल्हाड़ियां, प्रस्तर के औजार, अर्धकीमती प्रस्तर की वस्तुएं आदि सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है। और यहाँ नगर योजना के अंतर्गत मकानों की योजना में आंगन या गली या
खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी और एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में वृहद परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। मतलब यहाँ पे एक मकान में 4 से 6 चूल्हे होते थे, यानी बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, तो बहुत सारे लोग मिलके खाना बनाया करते थे, इस समय ये पता चलता है। और आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तनों तथा अनेक खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा प्रमाण हम लोगों को मिलता है स्टूडेंट यहाँ पे। और इस आहड़ संस्कृति की व्यापकता एवं विस्तार गिलुंड, बालाथल, बागोर तथा अन्य आसपास के पुरातात्विक स्थानों से प्रमाणित है और इसका संपर्क नवदाटोली, नगदा, एरन, कायथा तथा उत्तर गुजरात में इस सभ्यता का जो हमारा संपर्क 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता से भी था स्टूडेंट्स। और जो यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन व कौशल की समानता से हमें पता चलता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक हमारा बालाथल। तो उदयपुर नगर से पूर्व में 42 किलोमीटर दूर उठाला गांव वर्तमान में वल्लभ नगर नाम से बसा हुआ है और यह उपखंड मुख्यालय है। और इसके उत्तर में बालाथल गांव है और इस गांव की पूर्वी दिशा में एक टीला है। इस टीले के उत्खनन का कार्य मार्च 1993 में दक्कन कॉलेज पूना के डॉक्टर वी.एन. मिश्रा के नेतृत्व में और डॉक्टर वी.एस. शिंदे, डॉक्टर आर.के. मोहंती तथा इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे एवं डॉक्टर जीवन खरकवाल की निगरानी में देखरेख में किया गया। और यहाँ पर उत्खनन कार्य 7 वर्षों तक किया गया है स्टूडेंट। और यहाँ ताम्रपाषाण युग की संस्कृति के दर्शन होते हैं। वैसे यह स्थल आहड़ का ही एक विस्तार है और यह सभ्यता लगभग 3200 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आ चुकी थी। अब हम लोग देखने वाले स्टूडेंट यहाँ पे कि बालाथल की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली विशेषता क्या आती है हमारे पास, ताम्र उपकरण की बात कर रहे हैं। तो बालाथल के निवासी तांबे से बने हुए उपकरणों और अस्त्रों का प्रयोग करते थे और इनमें कुल्हाड़ी, चाकू, छेनी, उस्तरा तथा बाण के फलक का प्रयोग करते थे और पत्थर के बने हुए औजार भी मिले हैं और इसका कारण यहाँ के लोगों को तांबा सुगमता से उपलब्ध होना माना जाता है कि यहाँ पे तांबा आसानी से मिल जाता था। नेक्स्ट आता है इसमें मिट्टी के बर्तन। तो बालाथल से प्राप्त विशेष आकार प्रकार के चमकदार मिट्टी के बर्तन 2 प्रकार के हैं, एक खुरदरी दीवारों वाले और दूसरे चिकनी मिट्टी की दीवारों वाले। काले, लाल और गहरे लाल रंग लिए ऐसे बर्तनों के बाहर और भीतर चमकदार लेप किया हुआ मिलता है और काले तथा लाल बर्तनों पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के चित्र मिलते हैं। यहाँ विशेष प्रकार के बर्तन बनाए ही नहीं जाते थे अपितु अन्य क्षेत्रों को निर्यात भी किया जाते, यानी बेचा भी जाता था। अब आता है हमारा नेक्स्ट कुछ निर्माण कार्य। तो बालाथल के टीले के मध्य में एक विशाल दुर्ग स्वरूप संरचना मिली है और जिसकी दीवारें जो है 3.15 मीटर ऊंची तथा लगभग 5 मीटर मोटी है और यह दुर्ग 5600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह दुर्ग मिट्टी तथा पत्थरों से बनाया गया और बालाथल की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की रचना भी होती है जो ताम्रपाषाण काल की द्वितीय अवस्था में निर्मित हुए थे। जिस प्रकार आहड़ की ताम्रपाषाण काल की सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं, उसी प्रकार बालाथल में लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं और आहड़ सभ्यता के लोग दक्षिणी राजस्थान के पहले किसान, पशुपालक, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले तथा धातु के औजारों के निर्माता रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट चंद्रावती के बारे में। तो सिरोही जिले में माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती के नाम से एक प्राचीन शहर के अवशेष हैं और यह प्राचीन शहर सेवाणी नदी के दाएं तट पर बसा हुआ था तथा लगभग 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी खोज सन 1822 में कर्नल जेम्स टॉड द्वारा की गई और सन 1980 में महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा के पुरातत्व विभाग द्वारा इस प्राचीन शहर तथा संबद्ध क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण भी स्टूडेंट्स यहाँ पे किया गया। सन 2013 से 14 में इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज जो कि एक साहित्य संस्थान है और जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर एवं राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग जयपुर के
संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर जीवन खरकवाल के नेतृत्व में चंद्रावती का पुरातात्विक उत्खनन किया गया तथा शहर के पश्चिमी भाग में एक विशाल किले के अवशेष हैं जो कि लगभग 26 बीघा में फैला हुआ है। सोचो कितना विस्तृत एरिया है। मध्य भाग में 33 मंदिर समूह के अवशेष हैं जो हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित हैं और अधिकांश मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित ऊंची जगती पर निर्मित है और यहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त मूर्तियां माउंट आबू की जो जैन मंदिर की जो मूर्तियां हैं उसकी जैसे मिलती जुलती है और माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित रखा भी गया है इन्हें। और स्थापत्य के दृष्टिकोण से इन्हें 8वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य रखा गया था स्टूडेंट। और उत्खनन में शहर के पूर्वी भाग में जो किले खोजे गए हैं उनमें से एक किला वर्गाकार है तथा 60 × 60 मीटर क्षेत्र का में फैला हुआ है और इसमें आयताकार तथा गोल बुर्ज बनाकर सुरक्षा दीवार को मजबूती प्रदान की गई है। तो उत्खनन में 3 विशाल भवनों के अवशेष भी प्राप्त हो गए। एक कमरे में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के अनाज जले हुए बीज तथा अनाज पीसने की घट्टी का भाग भी खोजा गया और भवनों में घोड़े व मनुष्यों की मृण मूर्तियां मिट्टी व लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई और सभी भवन व फर्श ईंटों के बने हुए थे। तो किले में प्रवेश द्वार पर स्वतः 1325 का एक अभिलेख भी मिला है और चंद्रावती के अभिलेख तथा ताम्रपत्र माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। यह परमार शासकों की राजधानी थी स्टूडेंट्स और जिनमें यशोधवल तथा धरावर्ष जैसे प्रतापी राजा भी इसमें हुए और परमारों के पश्चात इस स्थल पर 14वीं शताब्दी में देवड़ा राजपूतों का अधिकार हो गया। जो देवड़ा राजपूत हैं आज उनका अधिकार हो गया तथा 15वीं शताब्दी में आक्रमणों के कारण यह नगर क्या हो गया, ध्वस्त हो गया था स्टूडेंट। चंद्रावती के उपयुक्त अवशेषों के नीचे एक अन्य प्राचीन बस्ती के भी आपको अवशेष मिलते हैं और उत्खनन से हमें पता चला कि उपलब्ध पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर यह बस्ती 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच ही हो सकती है। चंद्रावती के क्षेत्र में से पाषाणकालीन उपकरण तथा शैल चित्र भी मिले हैं, अतः यह स्पष्ट है कि पाषाण काल से ही मानव समाज चंद्रावती में उपस्थित था और मध्यकाल में यह व्यापार का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा था स्टूडेंट। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लेसन है कंप्लीट हुआ और अभी तक भी अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, तो एक अच्छा सा कमेंट इसमें आप जरूर कीजिए और अगर कोई चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई है तो वो भी बताएं कि आपको क्या इसमें अच्छा नहीं लगा है। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहें। अब जो वीडियो आने वाला है आपका नेक्स्ट वो आने वाला है क्लास 9